अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं महा इकबाल। नजर डालते हैं सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस पर। महकमा सेहत मंडी बहाउद्दीन में दर्जा चहारम के लिए मुलाजमीन की भर्तियां, नाकिस इंतजामात, अहलकार गाड़ियों पर चढ़कर हाजिरी लगाते रहे। उम्मीदवार बगैर इंटरव्यू दिए घरों को वापस जाने पर मजबूर। बेवफाई क्यों की? आशिकी डहर की बाजार में सरेआम पिटाई। रफीक और कलसूम में 20 साल से दोस्ती चली आ रही थी। शहरियों ने भी आशिक और उसके साथी पर खूब हाथ साफ किए। शेखुपुरा में चौधरी सरवर की जांबहक कारकुन अब्दुल रशीद के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताजियत के बाद 50,000 इमदाद का ऐलान भी किया। कारकुन रायविंड मार्च के दौरान खराब तबीयत की वजह से चल बसा। पैनामा लीक्स पर तहरीक इंसाफ किसी भी हद तक जाएगी। लूटमार करने वालों का हर सूरत एहतसाब होना चाहिए। सियासतदानों का एहतसाब कौम का मुतालिबा है। बैरिस्टर वलीद इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कोट छुट्टा को ग्रीन सिटी बनाकर दम लेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार कहते हैं शहर की खूबसूरती के लिए 10,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। अरबों के तरक्याती मंसूबे जारी हैं। और बुरेवाला में किसान इत्तेहाद के जेर एहतमाम पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी, पुतला नजर आतिश, पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे। आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से डीसीओ सियालकोट डॉक्टर आसिफ तुफैल की सदारत में इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास के दौरान जिला में क़याम अमन के हवाले से मामलात ज़ेर बहस लाए गए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदीम शेख की इस रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान कायम रखने के लिए डीसीओ सियालकोट डॉक्टर आसिफ तुफैल की सदारत में इजलास मुनक्कद किया गया। इस मौका पर डीसीओ सियालकोट का कहना था कि सियालकोट में मुहर्रमुल हराम के हवाला से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। इस मौका पर डीपीओ सियालकोट डॉक्टर आबद खान का कहना था कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की मुकम्मल नाकाबंदी की जाएगी और बुलंद इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए जाएंगे। इजलास में टीएम में रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस और दीगर इदारों के सरबराहान ने शिरकत की और इस अज़म का इजहार किया गया कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान कायम रखने के लिए मुकम्मल ताउन किया जाएगा। कैमरामैन हाफिज मोहम्मद कासिम के साथ मोहम्मद नदीम शेख, कोहिनूर न्यूज, सियालकोट। मिली यकजहती कौंसिल के ज़ेर एहतमाम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत और शुहदाए करबला के हवाले से सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मज़ीद बता रहे हैं विहाड़ी से हाजी मोहम्मद रफ़ीक राना अपनी इस रिपोर्ट में। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और शुहदाए करबला के हवाले से सेमिनार टीएमए हाल विहाड़ी में मुनक़्क़िद किया गया। सेमिनार के एहतमाम मिली यकजहती कौंसिल ने किया था। सेमिनार की सदारत एसी विहाड़ी सैयद आसफ शाह कर रहे थे, जबकि मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के उलमा इकराम हाफिज हबीबुर रहमान ज़िया, काजी मोहम्मद वहाज, अल्लामा गुलाम कमर अस्करी, टीएमओ मियां अजहर जवेद और ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरेजा समेत दीगर ने खिताब किया और फलसफा शहादत पर तफसीली रोशनी डाली। मैंने पहले कुछ 4-5 स्टेशन पे सर्व किया है। किसी भी जगह पे इस तरह की बामी रवादारी, हमांगी, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे की ऐसी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। क्योंकि मैं समझता हूँ इस मुल्क की बका हमारे इत्तेहाद में है। जहाँ इस्लामी साल की इब्तिदा में मुहर्रम की हुर्मत, अहले बैत अतहार की इज्जत और सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। सेमिनार का मकसद मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की फिजा को कायम रखना और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की इस्लाम के लिए खिदमत पर खराज अकीदत पेश करना था। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के उलमा इकराम, ताजरों, वकला, सहाफियों के साथ मसीही बरादरी के नुमाइंदा अफराद ने भी शिरकत की। अफसोस मुझे उस मेराब से होता है जहां से ये आवाज उठाई जाती है कि शिया सहाबा के मुखालिफ हैं।
मेरा मजहब, मेरा मसलक इस बात की इजाजत नहीं देता कि जो मुस्तफा का सहाबी हो और कोई बंदा उनके खिलाफ गलीज जबान इस्तेमाल करे, मेरा मसलक इसकी इजाजत नहीं देता। शहादत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस के आखिर पर मुल्क व कौम की सलामती और दहशतगर्दी के खात्मा और अमन अमान के क्याम के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहे नूर न्यूज, विहाड़ी। जंगी जुनून उरूज पर, लेकिन इंडिया ये जान ले हम जिंदा कौम है, हमारा दिफा किसी तौर कमजोर नहीं। पाक फौज और अवाम हर मुश्किल घड़ी के लिए तैयार है और किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। मजीद जानते हैं साहिवाल से फहीम सदीकी की इस रिपोर्ट में। घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। जी हाँ, भारत जान ले पाक फौज उसके आगे सीसा पलाई दीवार है। भारत ये भी जान ले कि हमारा मिसाइल सिस्टम किसी से कम नहीं। पाकिस्तान के जदीद मिसाइल सिस्टम हतफ मिसाइल की सीरीज पर मुश्तमिल है, जिसमें मुख्तलिफ रेंज के मिसाइल हैं। नसर 60 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जा सकता है। गजनी हाइपरसोनिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अब्दाली मिसाइल 200 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। गौरी 1500 किलोमीटर तक 700 किलोग्राम एटमी वॉरहेड ले जा सकता है। शाहीन बरक रफ्तारी से 1 सेकंड में 11 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। अंजा 80 किलो वजनी मिसाइल जिसने कारगिल में इंडिया के 2 मिग मार गिराए। इस सिस्टम के होते भारत के तमाम शहर हमारी रेंज में हैं। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है और पाकिस्तानी फौज का जज्बा भी। कैमरामैन हमजा के साथ फहीम सदीकी, कोहिनूर न्यूज, साहिवाल। महकमा ज़राअत जिला खुशाब के फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से महकमा के 100 से ज्यादा मुलाजमीन में नई मोटरसाइकिल्स फ्राहम करने की तकरीब फातिमा जिना हॉल में मुनक्किद हुई। देखते हैं आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत जिला खुशाब के फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को मुसर बनाने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से महकमे के 100 से ज्यादा मुलाजमीन में नए मोटरसाइकिल्स तकसीम करने की तकरीब फातिमा जिना हॉल जोराबाद में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी MPA मलिक जवेद अवान थे। तकरीब में मेहमान खुसूसी और DO ज़राअत ने महकमा ज़राअत के फील्ड असिस्टेंट में नए मोटरसाइकिल्स की चाबियां और कागजात तकसीम किए, जबकि नए मोटरसाइकिल्स मिलने वाले मुलाजमीन का मौक़िफ़ था कि मोटरसाइकिल्स की दस्तयाबी से महकमा ज़राअत के काम में मजीद बेहतरी आएगी। महकमा ज़राअत के फील्ड स्टाफ को ये मोटरसाइकिल दिए गए हैं। इनका मेन मकसद जो है वो ये है कि जिम्मेदार तक फील्ड स्टाफ की रसाई जो है वो मुमकिन हो सके। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ इंशाअल्लाह ਇਹਦੀ पूरी ड्यूटी दे सी ते जमींदारों ਨੂੰ ਇਹਦਾ फुल फायदा हो सी। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन का कहना था कि हुकूमत पंजाब किसानों को जदीद तरीन ज़राई आलात की फरहमी के साथ साथ महकमा ज़राअत के फील्ड स्टाफ को बेहतर आगाही मुहिम चलाने और दूर दराज इलाकों तक रसाई फराहम करने के लिए नए मोटरसाइकिल्स फराहम कर रही है, क्योंकि फील्ड स्टाफ जितना मुतहरिक होगा किसानों को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तकरीब में DO ज़राअत खान बहादुर, DDO मिर्जा अफजल और ज़राअत अफीसर काजी मोहम्मद अफीफ समेत महकमा ज़राअत के मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़। महकमा तालीम को बचाने के लिए सिंध एजुकेशन फाउंडेशन सरगर्म। असातिज़ा का कहना है कि दीही स्कूल बहुत मसाइल से दो चार है, बच्चों को स्कूल आने जाने में मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजम्मिल अहमद। सिंध के अंदर प्राइमरी एजुकेशन की तबाहाली के बाद सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से सांगड़ के दही और शहरी इलाकों के अंदर एजुकेशन के मेयार को बेहतर बनाने के लिए 100 से ज्यादा जहां पर स्कूलों को हायर किया। इसी हवाले से सांगड़ के दही इलाके के अंदर मौजूद बच्चों को क्या मुश्किलात का सामना करना, इस हवाले से बच्चों के वालिदैन बच्चों को किस तरह से तवज्जो दे रहे हैं, इसके बारे में टीचर्स का कहना है कि यकीनी तौर पर दही इलाके के स्कूलों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। प्रॉब्लम है, गाड़ी वगैरह नहीं है तो बच्चों के कुछ बाइक के कुछ पैदल आते हैं बच्चे, तो कुछ प्रॉब्लम है। कुछ गरीब बच्चे हैं, बच्चों को शूज वगैरह की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम है जी। आने जाने की होती है और बच्चे टाइम पे ही आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों में और सब चीज़ें इनके पास होती हैं, सब चीज़ें इनकी पूरी होती हैं और कहना अच्छे से मानते हैं। पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा हम लोग को। नहीं कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी आसान है, जैसा कि दूसरे स्कूल हमारे इस इलाके में उनसे काफ़ी बेहतर है ये स्कूल हमारा।
ये करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बस बच्चों का ज़्यादा मसला यही है कि इन्हें छोड़ के जाना पड़ता है, पेरेंट्स को लेके जाना पड़ता है। ये सब बच्चों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों के अंदर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से लिए गए स्कूल इस म्यार के काबिल हो जाएंगे कि सिंध के बच्चे, दही इलाके के बच्चे पंजाब और केपी के मुकाबले में इनका एजुकेशन का म्यार बुलंद होगा। कैमरामैन मोहम्मद इशर के साथ मुजम्मल अहमद, सांगड़। महकमा सेहत मंडी बहाउद्दीन में दर्जा चहारम के लिए मुलाजमीन की भर्तियां, नाकिस इंतजामात, अहलकार गाड़ियों पर चढ़कर हाजिरी लगाते रहे। खातीन को भी मुश्किलात का सामना, उम्मीदवार बगैर इंटरव्यू दिए घरों को वापस जाने पर मजबूर। दर्जा चहारम की 9 आसामियों के लिए उम्मीदवार को ईडीओ हेल्थ के दफ्तर में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से उम्मीदवार को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जगह कम होने और उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा होने की वजह से इंटरव्यूज लेने पर मामूर अहलकार शहर में खड़ी गाड़ियों पर चढ़कर उम्मीदवारों की हाजिरी लगाते रहे। बेवफाई क्यों की? उबाड़ा के आशिके डहर की बाजार में सरे आम पिटाई। एक हफ्ता से नौजवान गायब था। खातून ने तलाश जारी रखी तो मौसूफ चमड़ा बाजार में नजर आ गया। डहरकी के जफर बाजार की रिहायशी कलसूम नामी खातून की 20 साल पुरानी दोस्ती पन्नू आकिल की रिहायशी नौजवान रफीक से चल रही थी, लेकिन एक हफ्ते से नौजवान गायब रहा और राबिता भी न किया। खातून की तलाश जारी थी कि नौजवान डहरकी के चमड़ा बाजार में मिल गया। खातून आपे से बाहर हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर की रायबंद जलसे में जाँ बहक होने वाले कारकुन अब्दुल रशीद के घर आमद। अहले खाना से ताजियत की और 50,000 रुपए इमदाद का ऐलान भी किया। शेखुपुरा के इलाके जंडियाला शेर खान का रिहायशी 50 साल अब्दुल रशीद 30 सितंबर को होने वाले एहतसाब मार्च में शिरकत के लिए रायबंद गया, जहां पर शदीद गर्मी और हब्स में ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी। उसी दौरान उसे मकामी अस्पताल पहुंचाया मगर वो दम तोड़ गया। बैरिस्टर वलीद इकबाल ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पैनामा लीक्स पर वजीर आजम के एहतसाब के लिए किसी भी हद तक जाएगी। लूट मार करने वालों का हर सूरत एहतसाब होना चाहिए। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने ननकाना साहिब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि एक बात तय हो चुकी है कि पाकिस्तानी कौम मियां नवाज शरीफ समेत तमाम सियासतदानों का कड़ा एहतसाब चाहती है, ताहम यह एहतसाब वजीर आजम से शुरू होना चाहिए। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस मुश्ताक सुखेरा की हिदायत पर डीपीओ मियां वाली सादिक अली डोगर ने पुलिस मुलाजमीन को सख्त हिदायत दी हैं कि इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएं। अहकामात के बाद मियां वाली थाना मूसा खलील के SHO इमरान याकूब ने कार्रवाइयां तेज कर दी और अपनी टीम के हमरा कराची में रूपोश अहमद नवाज और मोहम्मद नवाज, जो कि दोहरे कत्ल में कई सालों से मतलूब थे, ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी का सुनते ही मद्दई पार्टी के घर में जश्न का समा पैदा हो गया। कोट छुट्टा शहर को ग्रीन सिटी बनाकर दम लेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार कहते हैं शहर की खूबसूरती में इजाफा के लिए 10,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। 100 पौधे ही लग चुके हैं और बाकी 1,000 पौधे मंगवा लिए गए, जो कि सड़क के चारों अतराफ के किनारों पर लगाए जाएंगे। शहर की तामीर और तरक्की के लिए अरबों रुपए के तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। उन कामों में मयार और क्वालिटी की निगरानी भी की जा रही है। चिश्तिया से अगवा होने वाली 13 साल रुखसाना हुसैन को थाना सिटी पुलिस ने मंडी यजमान से बाजियाब कर लिया। पुलिस मोबाइल नंबर ट्रेस करके मुलजिमान तक जा पहुंची। डहरावाला मोड़ बस्ती फीडर की रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद हुसैन ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 1 माह कबल मेरी बेटी रुखसाना हुसैन घर में अकेली थी कि मुलजिमान प्याज, असगर, शहजाद, मुमताज असलहा के जोर पर अगवा कर ले गए और ज्यादती का निशाना बनाते रहे। एबटाबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सजाद अली शाह का गैर मयारी अशिया के खिलाफ पहला कदम। शहर गिरदो नवाह में 2 नंबर अशिया पापड़, टॉफिस, चॉकलेट्स के खिलाफ क्रैक डाउन कर डाला। मुजरे सेहत अशिया को कब्जे में लेकर डीलर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए जुर्माने किए और सामान जला दिया। आखिर में मीडिया से बात करते हुए सजाद अली शाह ने कहा कि एबटाबाद से गैर मयारी अशिया का जड़ से खात्मा करके ही दम लूंगा।
बुरेवाला में किसान इत्तेहाद के जेर एहतमाम पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, पुतला नजर आतिश किया, पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जिला सदर मलिक जुल्फिकार ऐवान की क़यादत में भारत के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई, जो उनके मरकजी दफ्तर गुलशन रहमान से शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ बाजारों, मुल्तान रोड, लारी अड्डा और आरिफ बाजार से होती हुई गोल चौक आकर इख्तिताम पजीर हुई। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही और अब आपको हिनोर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।